इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हैं तो कुछ बनाए होंगे ना संपत्ति, ये सब कितना बनाए, कहाँ कहाँ घर खरीदे, गाड़ी खरीदे, जो बताइए। घर उर तो नहीं खरीदे। दिल्ली में घर नहीं है आपका अपना? दिल्ली में घर नहीं है। दिल्ली में गाड़ी उड़ी कितना रखे हुए हैं? नहीं, गाड़ी तो है ही नहीं दिल्ली। दिल्ली में गाड़ी भी नहीं रखे हुए पिछले हैं? 5 साल तो बिना गाड़ी का हम दिल्ली में रहे, इसलिए उतना पैसा के लिए व्याकुल क्या होना है। पैसा के लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। व्याकुल नहीं होना। जीवन तो आदमी का सीमित है। मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरे जीवन में बना रहेगा। पटना में घर बनाए कि नहीं? नहीं, पटना में भी घर नहीं है आपका? पटना में भी घर नहीं। 4 बार विधायक में जीते, 5 बार एमपी में भी जीते, 9 बार हम, 15 में से 9 बार अब जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ आज बात करने के लिए दिनेश चंद्र यादव हैं। दिनेश चंद्र यादव 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। बिहार के अलग अलग जगहों से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे हैं। इस बार मधेपुरा से इन्होंने चुनाव लड़ा। जेडीयू के सिंबल पे चुनाव लड़ते रहे हैं और आरजेडी को हमेशा हराते रहे हैं। दिनेश जी, आपकी काफ़ी ज़्यादा उम्र भी हो गई है, 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीते, बिहार में भी कई बार आप विधायक रहे, वहाँ मंत्री रहे। चुनाव जीतने के लिए, यहीं से शुरुआत करते हैं कि चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए? देख लिए, चुनाव जीतने के लिए तो उसका मूल मंत्र है जी कि आप पूरे तन्मयता से, लगन से लोगों का सेवा कीजिए और क्षेत्र में जो विकास के काम हैं उस पर आप लगे रहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी काम हो जाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधि का प्रयास सतत रहना चाहिए। और यही इसी पर आज तक हम चुनाव 1980 से जब पहली बार हमको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया था जी, तो उसी समय से सक्रिय राजनीति की भूमिका शुरू हुई और 80 से चलते चलते इस मकाम पर हम अभी पहुँचे। तो जनप्रतिनिधि को सेवा का मतलब में आम लोगों का पैर हाथ दबाते रहना चाहिए। अरे, पैर हाथ दबाने के लिए पब्लिक भी नहीं कहता है। सेवा मतलब कि उसके सुख दुख में आप साथ रहिए। उसको कोई परेशानी है तो उसमें आप सम्मिलित होइए, उसको सांत्वना दीजिए या जो भी आपसे बन पड़े उसको कष्ट दूर करने का प्रयास आप ये सब करते हैं? नहीं, करना ही चाहिए जनप्रतिनिधि को। यदि जो जनता से अलूफ रहेगा, हटा रहेगा, कटा रहेगा जी, तो फिर जनता तो जानते हैं नहीं कि एक बार जब जनता मौका देती है तो जनप्रतिनिधि का व्यवहार यदि ठीक नहीं रहता तो दूसरे बार जनता उसको धूल जब चटाती है तो फिर उठ के वो कभी खड़ा नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि सांसद विधायक बनने के बाद सच में मोटा पैसा आने लगता है, गरीब आदमी भी अमीर बन जाता है? थोड़ा ये बताइए ना। अरे, ये कैसे हम बतावे भाई। आप कितना पैसा कमाए हैं अभी तक? नहीं, हम तो पैसा नहीं कमा सके। यदि हम पैसा कमाने में लग जाते जी, तो फिर इस मुकाम पर हम पहुंचते ही नहीं, क्योंकि हम साधारण परिवार के लोग हैं। मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड राजनीतिक वाला नहीं है। हमारे पिताजी निहायत मध्यवर्गीय किसान थे, खेती थी, फिर पशुपालन भी था जी, उसी से हम लोग की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। और फिर जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो जब हम आए डिप्लोमा करने के लिए तो उस समय तक हम सोचे भी नहीं थे कि हमको विधानसभा या लोकसभा के राजनीति में डिप्लोमा किए हैं? हाँ, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हम अच्छा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हैं आप डिप्लोमा में? डिप्लोमा में तो इंजीनियरिंग होता है ना, तो वही सिविल इंजीनियरिंग किए हैं डिप्लोमा में। मतलब आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन हम किए मतलब डिप्लोमा किए उस जमाने में, मतलब बड़ी बात है सर। तो हम किए हुए हैं फिर, लेकिन हमको तो 2 बार नौकरी लग गई थी। और नौकरी लगी जब माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे 77 में, तो एक साथ 6,500 इंजीनियर को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा था एक साथ। और सिंचाई विभाग के मैदान में जो पुराना सचिवालय में एक आप भी थे, तो उसमें से एक हम भी थे। आपको भी नियुक्ति पत्र मिला? हमको भी नियुक्ति पत्र मिला। और नियुक्ति हमारा 2 जगह हो गया संजोग से। एक हो गया डाल्टनगंज और एक हो गया भागलपुर। तो फिर चूँकि घर से काफ़ी दूर हो गया तो उसमें हम जाने की इच्छा त्याग दिए, उसमें हम नहीं गए।
हम कोशिश भी किए कि हमको अपने घर के तरफ हो जाए, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल में, लेकिन हमारे जो अभिभावक नेता सब थे उन लोग कहे कि पहला पोस्टिंग है तो उसमें जाइए फिर देखेंगे, उसको छोड़ दिए। लेकिन एक आवेदन और हम दिए थे पीडब्ल्यूडी में जी, उसमें भी हमारी नियुक्ति हो गई। मतलब आप पढ़ने में तेज थे बचपन नहीं, में? पढ़ने में तो तेज थे ही भाई। जो उस ज़माने में जो लोग पढ़ता लिखता नहीं जी, तो उसको तो उस जगह पर पहुंचने में तो बहुत दिक्कत होती थी ना। आज का दिन तो नहीं है कि पैरवी वगैरह से अब कॉपी में नंबर बढ़वा लिए, पहले ये सब नहीं होता था। पहले बिल्कुल नहीं होता था। मतलब आप भी अपने मेहनत से ये सब नहीं, चीजें पहले हासिल की सबको थी। मेहनत से पढ़ना घूस पड़ता। दिए नहीं थे आप? उस जमाने में सब चलता भी नहीं था। अच्छा, तो उसमें तो फिर हुए, तो जब पीडब्ल्यूडी में हुआ तो हमारी नियुक्ति पत्र हमको मिला, तो उसमें था कि सिंहेश्वर ब्लॉक में आप ज्वाइन करिए, मधेपुरा जिला में। जी, लेकिन तब तो विधानसभा का चुनाव आ गया 1980 वाला, तो बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आप चुनाव लड़िए। हमारे मन में द्वंद्व चलता था, 50% की लड़ें, 50% चलता कि नहीं लड़ें, नौकरी में चले जाएं। अंतोगत्वा सो उसमें ज्वाइनिंग नहीं दिए, हम विधानसभा का चुनाव 80 में लड़ गए। जब ज्वाइनिंग नहीं किए थे, चुनाव लड़ गए हैं। हाँ, लड़ गए, ज्वाइनिंग नहीं की। और वहीं से फिर शुरू हुई ये वहीं से राजनीतिक वहीं यात्रा। से सिलसिला ये शुरू हुआ। कई बार हारे, कई बार जीते। हाँ, ये तो सिलसिला लगा रहा। एमएलए जब छूटता था तो एमपी में मौका मिलता था। एमपी में जब हम हार जाते थे तो फिर एमएलए हमारे चुनाव लड़ जाते थे। नेता फिर एमएलए से लड़ाते थे। तो ये सिलसिला चलते रहा और इस बार के चुनाव लेके हम 15 बार सो विधानसभा और लोकसभा मिला के 15 बार हम चुनाव सो जीते, लड़े 2024 लोकसभा चुनाव मिला करके मिला के 15 बार हम विधानसभा लोकसभा लड़े मिला के हम 15वां बार चुनाव इस बार का था। और जीते कितना? लेकिन उसमें भी 4 बार विधायक में जीते, 5 बार एमपी में भी जीते, 9 बार हम, 15 में से 9 बार आप जीते। जीते। चलिए, तो अब तो सर आप इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हैं तो कुछ बनाए होंगे ना संपत्ति, ये सब कितना बनाए, कहाँ कहाँ घर खरीदे, गाड़ी खरीदे, जो बताइए। अरे घर उर तो नहीं खरीदे। दिल्ली में घर नहीं है आपका अपना? दिल्ली में घर नहीं है। दिल्ली में गाड़ी उड़ी कितना रखे हुए हैं? नहीं, गाड़ी तो है ही नहीं दिल्ली। दिल्ली में गाड़ी भी नहीं रखे हुए पिछले हैं? 5 साल तो बिना गाड़ी का हम दिल्ली में रहे। तो आप कैसे सांसद हैं कि आप एक गाड़ी नहीं खरीद पाए सर? अरे गाड़ी तो खरीदने के लिए खरीदा जा सकता है, लोन उनसे भी, बैंक से भी खरीदा जा सकता है। तो खरीद लीजिए ना, लेकिन इतना कंजूसी काहे कर रहे हैं? बैंक को तो फिर पे करना पड़ता है ना। और जानते हैं कि सब पैसा करते क्या हैं एमपी, अरे एमपी का तो ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। इसको देखिएगा तो बिहार के जो विधायक हैं एमपी से 2.5 गुना अधिक उन लोगों को पैसा मिल रहा है। अच्छा, लेकिन सांसद को कम मिल रहा है। इसमें था कि एक्ट बना हुआ है कि 5 साल पर रिव्यू करेंगे, महंगाई को देख के हम वेतन बढ़ाएंगे सांसद का। लेकिन पिछले टेन्योर में एक्ट रहने के बावजूद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इस कार्यकाल में आ गए और अन्य जो सुविधा वगैरह है उस सब में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन इतना पैसा तो मिल जाता होगा कि एक छोटी सी गाड़ी तो आप खरीद सकते अरे हैं। इतना पैसा मिल जाता है तो फिर सब बाल बच्चा के लिए बचा के रखे होंगे। आपको क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। आप सांसद की परेशानी को क्या समझिएगा। कहीं से इन्विटेशन आया तो उसमें जाइएगा तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल लगेगा, फिर उसमें निमंत्रण भी देना पड़ता है। कोई बीमार पड़ गया तो उसको भी सहायता देना पड़ता है। कोई ये सब आप अपने पैकेट से करते हैं तो उसका इधर उधर से नहीं इसका है? कोई फंड थोड़ा है, अपने से करना पड़ता है ना उसको। कोई दूसरा स्रोत तो नहीं है। यदि दूसरा स्रोत पैसा आने का होता तो हम भी त्योहार वहार 1-2 बार जरूर चले जाते। इसीलिए आप जेल जाने से डरते इसीलिए? नहीं, आप पैसा जो दूसरे तरीके से आप अर्न कीजिएगा जी, तो तो बिहार जाना पड़ सकता है। मुमकिन न है, जाना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि वह भी आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए उतना पैसा के लिए व्याकुल क्या होना है। पैसा के लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। व्याकुल नहीं होना। जीवन तो आदमी का सीमित है। मान सम्मान पर प्रतिष्ठा पूरे जीवन में बना रहे तो इससे बढ़ के क्या है। पैसा लोग को बहुत है और उनका कैरियर बहुत बदनामी भरा है, तो उस पैसा का क्या मतलब। आजकल तो जो दिखता है कि बिना पैसा तो
आदमी मरता भी नहीं है सर सही से। नहीं तो उसको क्या कीजिएगा, उसी में जीना पड़ेगा ना, उसी में जीना पड़ेगा। आदमी का स्वभाव होता है, उसी में जीना पड़ेगा। तो हम जिस स्वभाव के हैं, हम पैसा की ओर कभी मेरा झुकाव नहीं रहा कि अब पैसा के लिए साला कोई गंदा से गंदा काम कर लो। जीवन में सोचे भी नहीं थे, भगवान करे कि आगे भी सोचने का मौका नहीं मिले। पैसा उतना आवश्यकता है पैसा की जी। ले, उतना आवश्यकता है जितना खाओ पियो आसानी से घूम फिर सको, इतना पैसा चाहिए आदमी को, और परिवार चले। और उससे अधिक के लिए तो आपको कोई ना कोई रास्ता, गलत रास्ता चुनना पड़ेगा, किसी से ठगना पड़ेगा, दबाव देके उससे रंगबाजी लेना पड़ेगा, या एन के प्रकार उससे पैसा। आप कभी ये सब किए कि नहीं, किसी से रंगदारी लिए कि नहीं इतना ज़्यादा? जीवन में नहीं, कभी किसी रंगदारी आप नहीं मांगे? एक भी आदमी नहीं कहेगा कि हमको रंगदारी किया, दबाव दे के हमसे कुछ पैसा ले लिए। लेकिन चुनाव लड़ते हैं, इतना चुनाव आप जानते हैं कि चुनाव में तो काफ़ी पैसे की आवश्यकता हो गई है, और ख़ास करके आज के दिन में। लेकिन जो सगे संबंधी होते, मित्र वगैरह होते, कुछ ना कुछ इतना करते, पार्टी की ओर से भी कुछ सपोर्ट मिलता है, तो उन लोगों के भी सहयोग से इतना आ जाता है कि काम उसमें निकल जाता है। उतना हाई फाई भी चुनाव में हमको नहीं रहता है। आप हाई फाई चुनाव नहीं लड़ते हैं? ना हाई फाई चुनाव, बैंड बाजा वाला चुनाव नहीं? नहीं, कभी नहीं, डिस्को बजाते ही नहीं है। अब डिस्को नहीं बजाते हैं? ना, वो बजाते नहीं हैं। और हमारे स्वभाव को हमारे वर्कर भी जानते हैं, क्षेत्र के भी लोग जानते हैं। तो प्रेशर उतना ही लोग देते हैं कि जितना समझते हैं कि ये एफर्ट कर सकेंगे, उतने प्रेशर हम पर तो रहता है। आपको वो प्रेशर भी देता हुआ तो आप निकालते तो नहीं होंगे? नहीं, रहेगा तब ना निकालेंगे। रहे तो कौन नहीं चाहता है कि साला कोई नाराज नहीं हो, सारा पैसा उसी को दे दे, कौन नहीं चाहता। विदेश कभी घूमने गए हैं कि नहीं सर आप? विदेश तो कई बार जाने का मौका मिला। जो पार्लियामेंट के थ्रू? हाँ, पार्लियामेंट के थ्रू हम गए थे, यूनाइटेड नेशन में स्पीच देने के लिए। यूनाइटेड नेशन तक आप गए थे? हाँ, स्पीच भी मेरा वहाँ रिकॉर्ड है। अच्छा। उसमें स्पीच भी उसमें दिए। हम चाइना भी गए, हम साउथ अफ्रीका भी गए, और थाईलैंड वगैरह। तो जब एमएलए थे तो विधानसभा की पहली बार एक कमेटी बनी थी जो एड्स पर अध्ययन करने के लिए वह विदेश जो जाने का टूर बना था। तो थाईलैंड आप लोग को तो भेजा गया उसमें था? थाईलैंड भेजा गया था, उसके कन्वेनर हम ही थे। तो थाईलैंड सबको लेकर गए? एक्स एमपी थे, तो हुआ कि भाई इनको अनुभव वगैरह है, तो थाईलैंड भी जाने का मौका मिला। वैसे तो विदेश हमारे पड़ोस में ही है, उसका कोई मतलब नहीं। नेपाल नेपाल, उसमें तो वीज़ा भी नहीं लगता, जब मन हो गाड़ी उठाइए चले जाइए। लेकिन इतना जगह यूनाइटेड नेशन तक गए, चाइना, साउथ चाइना अफ्रीका गए, यूनाइटेड नेशन में गए, यह सब जाने का मौका हमको मिला। लोग को तो नहीं मिलता है। कई बार सांसद होते, पैसा रहता है तो विदेश तो चले जाते, अमेरिका भी जाते, लेकिन यूनाइटेड नेशन में जाके स्पीच दे, ये बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात तो है ही। उस इलाके में, कोसी के इलाके में, सीमांचल में, हमको लगता है कि नहीं होगा कोई दूसरा आदमी जिसको यह मौका मिला होगा। हम तो वहाँ भी गए, तो इसी सब से तसल्ली है, खुशी है, और क्या चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, मतलब पैसा से खुशी नहीं आएगी। नहीं, अब पहले कहने की पैसा सबको चाहिए जी। तो पैसा के लिए आप इतने भूखे नहीं हो जाइए कि आपको फिर कई तरह की परेशानियां आपको बिहार का यात्रा न करना पड़े। बिहार का यात्रा नहीं करना पड़े, या बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़े। पैसा तो वैसे आता नहीं है, आपके सैलरी से कहाँ पैसा आएगा। पटना में घर बनाए कि नहीं? नहीं, पटना में भी घर नहीं आपका? पटना में भी घर नहीं, दिल्ली में नहीं, पटना में नहीं, पटना भी नहीं, मधेपुरा में नहीं, मधेपुरा तो रहते ही नहीं है। सहरसा में? सहरसा में रहते हैं। तो हम तो सहरसा में बंगला उंगला बनाए हैं? हमारा ससुराल जो है वहीं हम रहते हैं। ससुराल में आप रहते हैं? हाँ, बंगला नहीं है। मैंने आपका अपना कुछ नहीं है? नहीं। तो बहुत बड़े आप फकीर हैं सर। एमएलए थे तो एक लिए थे 2-3 कट्ठा जमीन, उसमें जो घर बन रहा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ तो उसमें जाते कहाँ से। हम ससुराल में ही रहते हैं, और ससुराल में भी महल वगैरह नहीं है, गांव के परिवेश के तरह शहर में है वो, वहीं पर हम रहते हैं, वहीं से राजनीति चलती है। मतलब मधेपुरा अपना कहीं घर भी आप नहीं बनाए इतने दिनों में?
हम नहीं बना तो हम क्या कहेंगे? हम दिखा दें दूसरे का घर आपको कि यही घर मेरा है? नहीं, नहीं है। सर तो मतलब आप इतना दिन सांसद विधायक बन करके मतलब सिर्फ आप चलते रहा, परिवार खाते रहा, बस वही है। तब करना क्या है? करना क्या है? एक होता है ना कि बच्चों के लिए, पोता पोती के लिए, भविष्य के लिए लोग अच्छा खासा संपत्ति बनाना चाहते सब हैं। भगवान के हाथ में है, सब भगवान के हाथ में है, सब भगवान देखेंगे। व्याकुल होने से कुछ होता है? लोग कहता अमुक आदमी 10,000 करोड़ कमा लिया, तो उस पैसा कितना दिन तक उसको रहेगा, कौन काम का होगा? जानते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले को देखे कि उसको कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन बिखर गया साला इस तरह से कि उसका नाम लेने वाला आज नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, कोई पहली पत्नी है, किसी को सेकंड पत्नी है, उसी में युद्ध मचा, सौतेला बेटा है, कोहराम मच गया, बीमारी, हालत बेड पर है, जो 3 महीने जिंदा रहने की होती उसको 1 ही महीना में चल बसता है। इसलिए सब दिन तो सब लोग देखे हैं इसको। होगा, भगवान है तो पैसा, भूखे तो नहीं मर रहे हैं अभी, भूखे मर रहे कि नौबत आएगी तो आप ही लोग के जेबी से छीनेंगे। वो तो आप इतना आदमी कमा लिए हैं सर, क्या वो मरने थोड़े न देगा। तो वही है, भगवान ने इतना दिन निभा दिया था, फिर आगे भी निभाएंगे भगवान। चलिए।